नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे जिंदगियों से जुड़ा है, अंगदान, और खास तौर पर ग्रामीण भारत के संदर्भ में। बिल्कुल। और इसके लिए हमने डॉक्टर सरिता पांडे की पॉडकास्ट सीरीज है जीवन दान एक नई शुरुआत, उसका एक एपिसोड देखा है। हाँ, ग्रामीण भारत में अंगदान, चुनौतियां और उम्मीदें। डॉक्टर पांडे खुद भी इस फील्ड में काफी सक्रिय हैं। भीम बिरसा एमेंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं और झारखंड सरकार की सलाहकार समिति में भी हैं। तो ये स्रोत काफी अहम हो जाता है और ये विषय उन लोगों के लिए तो और भी जरूरी है जो शहरों से दूर रहते हैं, गांव में, कस्बों में। हाँ, आदिवासी इलाकों में जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जानकारी पहुंचना भी मुश्किल है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि असल दिक्कतें क्या हैं गांव में अंगदान को लेकर और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है। सही। तो पहली बात जो साफ दिखती है वो ये कि शहरों में थोड़ी बहुत जागरूकता है भी शायद, लेकिन गांवों की हकीकत एकदम अलग है। हाँ, डॉक्टर पांडे यही बताती हैं कि गांव में तो अंगदान का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। एक हिचक है, एक अनजाना सा डर। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बात उससे गहरी है। कई तरह के डर हैं, गलतफहमियां हैं जो सालों से चली आ रही हैं। जैसे स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये पाप है। या फिर एक डर ये भी है कि अगर हमने वो अंगदान वाला कार्ड भर दिया तो डॉक्टर शायद जबरदस्ती अंग निकाल लेंगे। ओ, ये तो काफी गंभीर डर है। हाँ, और इन वजह से सोचिए कितनी जिंदगियां बच सकती थीं पर नहीं बच पाती। और एक और मुश्किल चीज है ये ब्रेन डेथ की अवधारणा, है ना? स्रोत इस पे जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अंगदान के लिए ब्रेन डेथ यानी मस्तिष्क मृत्यु को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। ये वो स्थिति है जब दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन शरीर के बाकी अंग कुछ देर काम करते रहते हैं मशीन के मदद से। हाँ, बिल्कुल। दिल, फेफड़े चलते रहते हैं और इसी दौरान अंगदान मुमकिन है। अब गांव में जहां हेल्थ लिटरेसी वैसे ही कम है, ये बारीक बात समझाना कि ये मौत ही है, पर अंग अभी किसी और के काम आ सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है। लोग इसे सामान्य मौत से अलग नहीं देख पाते होंगे। सही कहा। और फिर दूसरी दिक्कतें भी हैं, जैसा स्रोत बताता है, जैसे अस्पताल दूर होना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अच्छे अस्पताल, ट्रांसप्लांट सेंटर्स मीलों दूर, फिर वहां तक पहुंचने का समय, खर्चा, फिर डॉक्टरों की कमी, ट्रेंड नर्सों की कमी, और एक और चीज, भाषा। भाषा मतलब ये कि मेडिकल की जो भाषा है वो अक्सर बहुत जटिल होती है और गांव के लोगों की अपनी बोली होती है। तो डॉक्टर क्या समझा रहे हैं वो ठीक से समझ ही नहीं पाते कई बार। अच्छा, ये भी एक पहलू है। और फिर एक भरोसा, विश्वास की कमी भी होती है पूरी हेल्थ सिस्टम पर। शायद पहले कोई बुरा अनुभव रहा हो, उन्हें ये भी ठीक से नहीं पता होता कि अंगदान कानूनी है भी या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। ये सारी चुनौतियां तो वाकई बहुत बड़ी लगती हैं, पर क्या स्रोत कुछ समाधानों की तरफ भी इशारा करता है, कुछ उम्मीद? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि समाधान गांव के अंदर से ही निकल सकते हैं। डॉक्टर पांडे के फाउंडेशन का झारखंड का अनुभव यही दिखाता है। अच्छा, क्या अनुभव रहा उनका? उन्होंने पाया कि सिर्फ जाकर जानकारी देना या कैंप लगा देना काफी नहीं है। उनकी टीम ने महीनों लगाए, गांव के जो मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन सब के साथ बैठे, उनकी भाषा में बात की, उनके सवालों को सुना, उनके डरों को समझा। हाँ, धैर्य से सुना। और सबसे कारगर क्या रहा पता है? पहले उनकी स्वास्थ्य की दूसरी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में मदद की। जब एक विश्वास बना, एक रिश्ता बना, तब अंगदान की बात की। हाँ, तब लोगों ने इसे किसी भारी दबाव की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सेवा की तरह, एक अच्छे काम की तरह देखना शुरू किया। तो ये विश्वास बनाना पहली सीढ़ी है, ये बहुत अहम बात है। और इसमें कौन मदद कर सकता है? सिर्फ डॉक्टर या फाउंडेशन? नहीं, स्रोत कहता है ये सबका काम है। इसमें एनजीओज आ सकते हैं, स्कूल के टीचर मदद कर सकते हैं, गांव की जो आशा वर्कर हैं वो तो बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। हाँ, वो तो घर घर तक जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। गांव के पढ़े लिखे युवा भी आगे आ सकते हैं। पंचायत लेवल पर अगर ट्रेनिंग हो, सही जानकारी दी जाए, ब्रेन डेथ के बारे में समझाया जाए, स्थानीय भाषा में कुछ ऑडियो विजुअल सामग्री हो तो हाँ, वो भी बहुत कारगर हो सकता है। पर सबसे जरूरी है लोगों को सुनना, उनकी चिंताएं समझना और आसान भाषा में जवाब देना। मुझे डॉक्टर पांडे की एक बात बहुत अच्छी लगी जो स्रोत में थी, कि अंगदान सिर्फ शहरों की या पढ़े लिखों की बात नहीं है। ये तो मानवता की भाषा है जो गांव से भी उतनी ही ताकत से बोल सकती है। क्या बात कही, बिल्कुल। ये सोच ही बदल देती पूरा नजरिया। और उनकी सीरीज का जो सेंट्रल मैसेज है, जीवन दो जीवन पाओ,
वो इसी बात को तो कहता है, ये कोई टेक्निकल चीज नहीं, ये तो इंसानियत है, करुणा है। हाँ, किसी को दोबारा जिंदगी देना। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि रास्ता मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। ग्रामीण भारत में अंगदान को लेकर सोच बदल सकती है, बस सही तरीके और भरोसे की जरूरत है। हाँ, सामुदायिक भागीदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं की सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गांव की अपनी कहानियां, वहां के लोगों के अपने अनुभव, क्या वो बड़े बड़े नेशनल कैंपेन से ज्यादा असरदार हो सकते हैं इन गहरी जमी हुई मान्यताओं को बदलने में? सोचिएगा जरूर।